हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म GDBSC क्लासेस में। बच्चों चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों यहाँ पर हम लोग स्पेशली क्लास लेके आए हैं, एक सिलेबस वीडियो की कह सकते हैं, बॉटनी सब्सिडरी, जो कि BSc सेकेंड ईयर जो भी बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सीधी सी बात है कि आप जूलॉजी ऑनर्स से अगर आप करते हैं BSc, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलता है जो कि सब्सिडरी फॉर्म में होता है। तो बॉटनी सब्सिडरी के सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे बेटा। तो जितने भी बिहार के बच्चे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सारा प्यार कि आप लोगों के बीच में हम एक बार फिर से आए हैं और ये सिलेबस आपके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन GDBSC क्लासेस में बच्चों, ठीक है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोग कोर्स को सेल करते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर किसी प्रकार का पैसा आपको नहीं देना है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो बॉटनी सब्सिडरी के बच्चे हैं, ध्यान दें इस बात का कि यहाँ पर जो सिलेबस रहता है उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। जो जूलॉजी ऑनर्स से कर रहे हैं ना BSc बिहार के अंदर, जो जूलॉजी ऑनर्स से करते हैं तो उसमें एक सब्सिडरी कोर्स भी रहता है, बॉटनी का कह सकते हैं। और इसमें मोस्टली ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है बिहार की, ठीक है, वहां पर सब्सिडरी कोर्स में एंजियोस्पर्म्स को मेंशन करते हैं सेकेंड ईयर के अंदर, याद रखिए। तो एंजियोस्पर्म्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये पेपर का नाम रहता है। कहीं कहीं पर एंजियोस्पर्म्स, प्लांट एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी या एलिमेंट्री बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इस तरीके से भी पेपर का टाइटल नेम हो सकता है, याद रखिए। तो यूनिवर्सिटी का हेरफेर है, थोड़ा सा हेरफेर है, बाकी सारे के सारे टॉपिक यहां पर मेंशन किए जाते हैं एक जैसे ही, ठीक है। लगभग मान के चलिए कि 99% जो सब्सिडरी का कोर्स रहता है उसमें सेम सिलेबस रहता है, 1% ही थोड़ा सा इधर उधर रहता है, जो कि यूनिवर्सिटी के जो लोग होते हैं वो जो भी सिलेबस का थोड़ा बहुत आंकड़ा रहता है वो उसमें फैमिलीज वगैरह चेंज कर दी या कुछ भी चेंज कर दिया, इस तरीके से रहता है, याद रखिए, ठीक। तो बिहार यूनिवर्सिटी वालों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम यूपी से बिलोंग करते हैं और बिहार वाले बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया है और मैं अब से नहीं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में और फिर ऑनलाइन में भी आया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंजियोस्पर्म्स पढ़ना है, यानी सेकेंड ईयर के अंदर जो बॉटनी सब्सिडरी का कोर्स है बच्चा, उसमें आप लोग क्या करते हैं, उसमें आप लोग एंजियोस्पर्म्स की डायवर्सिटी को ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल बायोलॉजी में अगर देखें तो इकोसिस्टम आपको पढ़ने को मिलता है पूरा, ठीक है। प्लांट सक्सेशन जिसमें आता है टॉपिक, कम्युनिटीज आती हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ पोल्यूशन आता है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में पहला जो इसमें टॉपिक रहता है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, यानी मॉर्फोलॉजी का मतलब है पौधे की बाह्य आकार की, पौधे की बाह्य आकार की, यानी जो बाहर से देखते हैं, अर्थात उसका स्टेम देखते हैं, रूट देखते हैं, लीव्स देखते हैं, फ्रूट देखते हैं, सीड देखते हैं, ये सारी चीजें। तो हम मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं कि हाँ, जैसे कि फ्लावर में फ्लावर की सिमेट्री क्या है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, पुष्पक्रम कैसा है, रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसी है, फ्रूट कैसे हैं, सीड्स कैसे हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही है बाह्य आकार की, बाह्य आकार की, ठीक है, यानी पौधे की बाह्य आकार की को देखना है हमें पहले टॉपिक के अंदर, सब्सिडरी के अंदर, याद रखिए, ठीक है। जिसमें कि फ्लावर देखना है हम लोगों को, फ्लावर की सिमेट्री और फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब शेप के आधार पर या उनकी सिमेट्री के आधार पर कह सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम, पुष्पक्रम बोलते हैं इसको। पुष्पक्रम का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, यानी पुष्प का जो क्रम है, यानी जो पुष्प जो होते हैं गुच्छे में पाए जाते हैं कुछ, तो वो किस तरीके से लगे हैं शाखाओं के ऊपर या एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर ये डिफाइन करता है इन्फ्लोरेसेंस, याद रखिए, ठीक है। रूट्स कैसी हैं, जड़ें, यानी कह सकते हैं जड़ों के प्रकार पढ़ने हम लोगों को। स्टेम कैसा है, यानी स्टेम किस किस टाइप के होते हैं, सीधी सी बात है, वीक स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो स्टेम के टाइप भी पढ़ने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लीव्स आप जानते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, ये पढ़नी है आपको। फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है और सीड्स के बारे में पढ़ना है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हमें पौधे की बाह्य आकारकी के बारे में पढ़ना है, अर्थात फ्लावर कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रूट कैसी, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है
और फ्रूट कैसा है, ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। और एंजियोस्पर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा, यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स का ही पढ़ना है, ऑल ओवर कह सकते हैं। और एंजियोस्पर्म्स का आप मतलब जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं, याद रखिए। ठीक है, राइट, इतनी बात समझ गए। आगे देखते हैं, अगला यूनिट में हमने टैक्सोनॉमी को मेंशन किया है। और आपको टैक्सोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है बच्चा, याद रखिए। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, याद रखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्गीकी, याद रखिए। तो वर्गीकी का मतलब है कि जब हम एनिमल्स या प्लांट्स को जब आप कैटेगराइज करना शुरू करते हैं या उनको वर्गों में बांटते हैं तो उसको आप वर्गीकी कहेंगे। तो एक यूनिट है वर्गीकी, जिसमें कि हम प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे, या फाइलम में कैटेगराइज करेंगे, या डिवीजन में कैटेगराइज करेंगे, क्लास में कैटेगराइज करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, अर्थात सीधी सी बात है कि कोई भी अगर पौधा खोजा जाएगा, कोई भी प्लांट खोजा जाएगा, तो सीधी सी बात है उसका हम नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे करेंगे, आप वैज्ञानिक नाम सुने होंगे आप लोग, साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम। जैसे कि मटर का नाम है पाइथम सैटिवम, तो कैसे रखा गया, सीधी सी बात है कि वैज्ञानिकों ने रखा होगा। तो उसके लिए एक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति, जो कि कैरोलस लिनियस ने दी थी, जिसमें कि आप लोग पढ़ते हैं कि पहला अक्षर वंश होता है, पहला शब्द वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होती, प्रजाति होती है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, पूरी मेथड। फिर आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब है कि पौधों को किस किस ग्रुप से एंजियोस्पर्म्स को कैटेगराइज किया जाता है, अर्थात जो पुष्पीय पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको आप किस तरीके से बांटेंगे। ठीक है, तो यहां पर बांटने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए थे, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए थे, जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर दिए गए थे। एक तो आर्टिफिशियल, दूसरा आपका नेचुरल, तीसरा था फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी के आधार पर, फाइलोजेनेटिक बोलते हैं उसको। तो यहां पर लीनियस का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इंगलर एंड प्रांटल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और हचिंसन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है, अर्थात जो पुष्पीय पौधे हैं उनको बांटा जाता है, याद रखिए। ठीक है, हाँ, तो यहां पर इनका डिटेल में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम आगे बताएंगे। ठीक है, अगला यूनिट है टैक्सोनॉमी के अंदर हमें कुछ फैमिली भी पढ़नी है, पादप कुल। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लांट्स के कुल होते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं दालें एक अलग कुल में रखी गई हैं, अनाज अलग कुल में रखे गए हैं। ठीक है, कपास को अलग कुल में रखा गया है, मतलब अलग अलग कुल हैं पौधों के, कह सकते हैं। तो वही कुलों को हमको देखना है डिटेल में, कह सकते हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखना। जैसे कि कुछ फैमिलीज हमने यहाँ पर मेंशन की है कि कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है आपको। रेनन कुलेसी फैमिली पढ़नी है आपको, कॉर्नबोल बुलेसी फैमिली पढ़नी है आपको, मिर्टेसी फैमिली पढ़नी है आपको, कुकरबिटेसी फैमिली पढ़नी है आपको, यूफोरबिएसी फैमिली पढ़नी है आपको, और एस्क्लेपिएडिएसी फैमिली पढ़नी है आपको, एकेंथेसी फैमिली पढ़नी है आपको, और पॉलीगोनेसी फैमिली पढ़नी है आपको, याद रखिए। उसी के साथ साथ बर्बेनेसी फैमिली, स्कोरो फुलेरेसी फैमिली, मुसेसी फैमिली एंड पोएसी फैमिली, जिसको आप ग्रामिनी भी कहते हैं। इन फैमिलीज के आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखने हैं और इसके जो स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे कि कोई भी फैमिली आपको जब पढ़ने को मिलती है, ठीक है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा होगा कि फैमिलीज को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि हमने अभी मॉर्फोलॉजी की बात की थी, तो मॉर्फोलॉजी इसमें देखते हैं कि उस फैमिली में कोई जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं उनकी रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, डायग्राम उसका कैसे बनेगा, फ्लोरल डायग्राम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं किसमें, फैमिलीज के अंदर, याद रखिए। टैक्सोनॉमी में हम लोग को पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में इससे ज्यादा अगर फैमिली है, अगर फैमिली मैच नहीं कर रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन फैमिलीज को भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, याद रखिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपको फैमिलीज भी पढ़नी है, याद रखिए। पादप कुलों को भी पढ़ना है, याद रखिए, जिसके आर्थिक महत्व भी पढ़ने हैं आपको, और इसके स्पेशल फीचर या जो भी डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं प्लांट के, वो भी पढ़ने हैं आपके। ठीक है, याद रखिए। ठीक, अगला यूनिट में हमने एम्ब्रियोलॉजी को यहां पर मेंशन किया है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है भ्रूण की, याद रखिए, भ्रूण की, जिसमें कि प्लांट्स में जो आपके एंथर हैं, ओब्यूल हैं, ओवरी हैं, इस तरीके से आप जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, वो इसी के अंदर आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को देखना है, याद रखिए, यानी जो माइक्रोस्पोर्स है, अर्थात पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना है। पॉलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं पॉलन ग्रेन। मेगा स्पोरोजेनेसिस में
एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ना है, एम्ब्रियो सैक अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना, कैसे बनता है, यह पूरी प्रोसेस पढ़नी है। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक सैक, कितने टाइप की एम्ब्रियोनिक सैक होती है या एम्ब्रियो सैक होती है, भ्रूण कोश यानी जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन पढ़ना है आप लोगों को। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण में किस तरीके से विकास हो रहा है प्लांट्स के अंदर, वो पढ़ना है आपको। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये पढ़ना है आपको। पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको आप बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं, बहुभ्रूणता को पढ़ना है। तो एम्ब्रियोलॉजी को आप क्या कहेंगे फाइनली, भ्रूणकी कहेंगे, याद रखिए। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओव्यूल्स पढ़ेंगे इसके अंदर, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जिसमें कि पढ़ा जाता है, भाई ओव्यूल्स से ही सीड बनता है ना, तो ओव्यूल्स को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स एक टॉपिक यहां पर मेंशन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अगर आपके सिलेबस में एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कुछ और टॉपिक हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए यहां पर अगली यूनिट हम लोगों को पढ़नी है प्लांट एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी का मतलब है पादप शारीरिकी, यानी प्लांट्स का जो शरीर है वो किस तरीके से बना है, कौन कौन सी टिश्यूज भाग ले रही हैं प्लांट्स के निर्माण में, याद रखिए। तो टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, जिसमें कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आती हैं, परमानेंट टिश्यूज आती हैं, यानी विभजोतक, ऊतक और स्थायी ऊतक जो होती हैं उनको पढ़ना है। और मेरिस्टेम्स यानी विभजोतक, जो कि इसी के द्वारा जो है पौधे के अंदर जगह जगह पर विभाजन की क्रिया होती है, डिवीजन की प्रोसेस होती है, तो वो पढ़ना है। फिर कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टिश्यूज हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग समय पर किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से एक्टिविटीज हो रही हैं टिश्यूज के अंदर, जो जैसे कि वो ग्रोथ कर रही हैं, प्राइमरी ग्रोथ कर रही हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कर रही हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर लिखा इनिशिएशन एंड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इंक्लूडिंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, एमरैंथस एंड निक्टेंथीज एंड टीनोस्पोरा। यहाँ पर एमरैंथस, निक्टेंथीज एंड टीनोस्पोरा के अंदर जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपने ग्रोथ पढ़ा होगा प्लांट के अंदर, पढ़ा है ना। देखिए ग्रोथ भी दो टाइप का होता है प्लांट के अंदर, एक तो होता है प्राइमरी होता है बेटा, एक तो प्राइमरी ग्रोथ होता है जिससे कि प्लांट की लंबाई बढ़ती है, प्लांट की क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, ठीक। और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ, क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे कि प्लांट की मोटाई यानी ब्रॉडनेस यानी चौड़ाई बढ़ती है, याद रखिए, क्या बढ़ती है, चौड़ाई, याद रखिए। तो प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट्स की लंबाई बढ़ती है और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, ठीक। तो यहां पर क्या है कि हमें यहां पर कैम्बियम जो है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, और अधिकतर आपने द्विबीजपत्री पौधों में देखा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ उसी में होती है, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ना है एमरैंथस के अंदर, निक्टेंथीज के अंदर, टीनोस्पोरा के अंदर, इसमें जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है यानी असामान्य प्रकार की द्वितीयक वृद्धि तने में देखनी, एमरैंथस के तने में, निक्टेंथीज के तने में, टीनोस्पोरा के तने में, कहीं कहीं पर ड्रेसिना, यक्का, ठीक है, और साल्विडोरा, ये बहुत सारे प्लांट्स भी इसमें मेंशन किए जाते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक अलग है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उन पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी लेक्चर्स होंगे, कह सकते हैं, ठीक। तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब है पादप शारीरिकी, यानी पादप के शरीर के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी टिश्यूज भाग ले रही हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। अगला यूनिट हमने प्लांट फिजियोलॉजी का लिया है। फिजियोलॉजी का मतलब है पादप कार्य की, यानी प्लांट्स के अंदर कार्य कैसे हो रहा है सर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, ओस्मोसिस कैसे हो रहा है, जल का अवशोषण कैसे कर रहा है ये प्लांट्स कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, मतलब जो ऑल ओवर जो प्रक्रियाएं हैं, वाइटल एक्टिविटीज हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उसको आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसको पादप कार्यकी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, ठीक है, पादप कार्यकी। पादप कार्यकी का मतलब है कि पादप के अंदर कार्य कैसे हो रहा है। जैसे कि इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य पढ़ना है, जिसका आपको फिजिकल एंड केमिकल नेचर पढ़ना है, याद रखिए। प्रोटोप्लाज्म समझे है ना सब लोग, आप जानते हैं एक सेल होता है, सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है जीवित, उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का हमें यहाँ पर नेचर देखना है, केमिकल एंड फिजिकल दोनों। उसके बाद इसमें एक टॉपिक मेंशन किया है ओस्मोसिस, परासरण जिसको बोलते हैं, जिसमें कि ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी विसरण दाब न्यूनता जिसको बोलते हैं ये पढ़ना है, टीपी टर्गर प्रेशर यानी स्फीति दाब पढ़ना है, डब्ल्यूपी वाल्व प्रेशर
वॉल प्रेशर यानी भित्ति दाब इसको हिंदी में कहा जाता है, ये भी पढ़ना है। तो ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी, टीपी यानी टर्गर प्रेशर, डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर, और एक और टॉपिक है परमेबिलिटी, ठीक है, जिसको आप पारगम्यता के नाम से भी जानते हैं, ये भी पढ़ना है। प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस भी एक टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है ऑस्मोसिस के अंतर्गत, ठीक है। वाटर रिलेशन, प्लांट्स का वाटर से क्या रिलेशन है, वो कैसे प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, सीधी सी बात है, रूट्स के थ्रू, रूट में पाए जाते हैं रूट हेयर्स, और वो प्लांट्स जो है, प्लांट्स का जो हिस्सा है रूट वाला हिस्सा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी अवशोषित कर रहा है, जिससे कि प्लांट्स को पानी मिल रहा है, याद रखिए। तो एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण पढ़ना है। एस्केंट ऑफ सैप, जल जो अवशोषित हुआ है जड़ों के द्वारा वो ऊपर चढ़ेगा प्लांट्स के, तो जल का ऊपर चढ़ना ही, यानी जो रस आ रहा है, यानी जो जड़ें अवशोषित कर रही हैं मिनरल्स और वाटर के साथ कह सकते हैं, तो एक सैप बनता है, एक रस बनता है, तो वो रस कैसे ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसको हिंदी में बोला जाता है रसारोहण। क्या बोलते हैं इसको? रसारोहण, यानी रस का आरोहण, ठीक है, रस का आरोहण, यानी आरोहण का मतलब ऊपर चढ़ना, यानी जो वाटर ऊपर जो चढ़ रहा है वो पूरी प्रोसेस पढ़नी है एसेंट ऑफ सैप में। ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो स्टोमेटा जो होता है ना, आपने रंध्र पढ़े होंगे, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, जिसके द्वारा जो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है बॉडी के अंदर, जो वाटर जो ज्यादा मात्रा में बन जाता है, तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही ये प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में रिलीज होता है, कह सकते हैं, तो उस प्रक्रिया को आप बाष्पोत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन पूरा पढ़ना है आपको, ट्रांसपायरेशन। उसके बाद एंजाइम टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है, जिसमें कि एंजाइम के नेचर और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण में आपको फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषी, इसको फास्फोरिलीकरण भी आप बोल सकते हैं। कैल्विन साइकिल पढ़नी है, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस में जो भी फैक्टर्स होते हैं जो भाग लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो भी यहां पर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन, प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है, जिसमें कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, क्रैब्स साइकिल की प्रोसेस पढ़ेंगे। आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ये प्रक्रिया होती है, और क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्रैब साइकिल और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है अगला टॉपिक फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स का मतलब है प्लांट हार्मोन। अब जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपके हार्मोन्स होते हैं, जो कि इनको प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं आप लोग। तो प्लांट हार्मोन के अंदर आप ऑक्सिन पढ़ेंगे, जिबरेलिन्स पढ़ेंगे, याद रखिए, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज कैसे हो रही है प्लांट्स के अंदर, ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर चीजें बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है फोटोपीरियडिज्म, दीप्तकालिता बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, दीप्तकालिता। तो ये भी एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। फिर लास्ट हम लोगों की जो यूनिट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एनवायरमेंट से संबंधित जो भी बातें होंगी वो हम लोग करेंगे, जिसमें कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, यानी इकोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर्स भाग लेते हैं। सीधी सी बात है कि बायोटिक एंड एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर मेंशन करके पढ़ेंगे। प्लांट कम्युनिटीज क्या हैं, पादप समुदाय जिसको बोलते हैं, इकोसिस्टम क्या है, सक्सेशन, जिसमें कि प्लांट सक्सेशन में हाइड्रोसीरी और जीरोसीरी भी पढ़ना है आप लोगों को, हाइड्रोसीरी और जीरोसीरी। उसके बाद पॉल्यूशन में वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अगर इसके अलावा कुछ और टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ये कॉमन, ये सब्सिडरी वालों के लिए बनाया है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से ये सिलेबस आपके लिए पूरा हेल्पफुल रहेगा, या आपके लिए जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं बच्चे, ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और बॉटनी सब्सिडरी उनका जो कोर्स है उसका ये सिलेबस है, याद रखिए। और आप लोग अगर क्लास हमारी लेना चाहते हैं रेगुलर वे में, तो आप हमारे एप्लीकेशन GDBSC क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, इस पर आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स बना हुआ मिलेगा, आपको BSc सेकेंड ईयर बॉटनी सब्सिडरी के नाम से, जिसमें कि हम वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। बॉटनी सब्सिडरी बीएससी सेकेंड ईयर का, जो कि इसका पेपर का नाम है एंजियोस्पर्म प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो कि बिहार यूनिवर्सिटीज के लिए ये हमने सिलेबस मेंशन किया है आपके लिए। ठीक है, तो सभी लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों थैंक यू, मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए वीडियोस में। थैंक यू।